Hello students, welcome to my channel Success Plus, and today I am going to teach you AP Board class 12th English poetry poem number 7 from the Passing of Arthur, composed by Alfred Lord Tennyson. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो वीडियो शुरू करने से पहले आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे लेटेस्ट वीडियो आपको मिलते रहें, आप हमारे संपर्क में बने रहें और बेल आइकन भी आप प्रेस करें। ओके, तो शुरू करते हैं पोएम फ्रॉम द पासिंग ऑफ आर्थर। फ्रॉम मीन्स से, द पासिंग मीन्स होता है जाना, ऑफ आर्थर, आर्थर जो है वो नाम है एक राजा का। ठीक है, तो ये पोएम वैसे तो एक्चुअली पोएम बहुत ही लंबी पोएम है, टेनिसन ने बड़ी लंबी पोएम में लिखी है, बट आप लोगों के सिलेबस में 12th में ये सिर्फ थोड़ी सी ही प्रेस्क्राइब की गई है। तो इसमें थोड़ा सा पहले इसका थीम बता दें। थीम क्या है? इसका थीम ये है कि दो बातें इसमें पोएम में स्पेशली बताई गई हैं। पहली बात ये है कि चेंज इज़ द लॉ ऑफ नेचर, परिवर्तन जो है वो प्रकृति का नियम है, यानी कि कोई भी चीज़ लाइफ टाइम लंबे समय तक नहीं रहती है और उसमें चेंज तो होता ही रहता है। ओके, एंड द सेकेंड थिंग इज़ दैट द पोएम आल्सो एक्सप्रेसेस द पावर एंड इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर, कि इस पोएम में प्रार्थना की कितनी शक्ति है, प्रार्थना का कितना महत्व है, यह भी इस पोएम में बताया गया है। तो देखते हैं, दो थीम है इस पोएम में। देखा जाए तो एक थीम ये है कि जो चेंज है वो संसार का नियम है, प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होते ही हैं, और साथ साथ में ये बताया गया है कि प्रार्थना कितनी इम्पॉर्टेंट है, प्रार्थना कितनी महत्वपूर्ण है मनुष्य के जीवन के लिए। ठीक है, तो स्टोरी क्या होती है इसकी? स्टोरी ये होती है कि राजा आर्थर जो होते हैं वो एक अच्छी प्रथा चला रहे होते हैं, और उस प्रथा का नाम उन्होंने दिया होता है द नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल। ओके, तो नाइटहुड ऑफ राउंड टेबल जो होती है, उस सिस्टम में उनके साथ बहुत से लोग जुड़े हुए होते हैं, और वो करते क्या हैं, उसमें जो गरीब लोग होते हैं उनकी सहायता करते हैं, और साथ साथ में जो गुलामी की प्रथा थी, यानी लोग अपने गुलाम रख लिया करते थे, तो जो गुलाम होते थे उनको उनके मालिकों के चुंगल से छुड़ाना, ये भी उनका एक काम उस प्रथा का था। ठीक है, तो लंबे समय तक वो प्रथा चली, और इस पोएम में ये दिखाया जा रहा है कि वो प्रथा, कोई एक युद्ध हुआ, उस युद्ध में राजा आर्थर जो हैं वो घायल हो गए और उनकी वो प्रथा भी ख़त्म हो गई। ठीक है, तो उन्हीं के साथ जितने भी बहुत उनके अपने साथी रहे होंगे उस प्रथा को आगे चलाने के लिए, उसको आगे ले जाने के लिए, उसके साथ में उनका एक वफादार सैनिक भी था जिसका नाम था सर बेडीवियर। ठीक है, तो जब राजा आर्थर जो है अपनी तीनों रानियों के साथ में समुद्री यात्रा से जहाज़ पर बैठ जाते हैं और समुद्री यात्रा से कहीं बाहर जाना चाहते हैं अपनी रिकवरी के लिए, कि कहीं चले जाना चाहते हैं राजा आर्थर, तो उस समय जो उनका वफादार सैनिक होता है सर बेडीवियर, वो बहुत ज़्यादा दुखी होता है और ये सोचता है कि आप चले जाओगे तो हम अकेले यहाँ क्या करेंगे, हमारी प्रथा भी ख़त्म हो गई है। तो इस पोएम में जो किंग आर्थर हैं उन्होंने क्या किया है, उन्होंने सर बेडीवियर जो उनका वफादार सैनिक है, योद्धा है, उसको उन्होंने समझाया है कि देखो, दुखी होने की कोई ज़रूरत नहीं है, और प्रथाएं तो चेंज होती रहती हैं, क्योंकि परिवर्तन जो है प्रकृति का नियम है। ठीक है, तो देखें, जब राजा नाव में बैठा होता है, बिल्कुल जाने के लिए तैयार होता है अपनी रानियों के साथ, और अपने सैनिक को, अपने वफादार सैनिक को अकेला छोड़ने वाला होता है, उस समय क्या समझाता है राजा, कैसे सांत्वना देता है, कैसे उसको सेटिस्फाई करता है अपने सैनिक को, वो इस पोएम में बताया गया है। ओके, लेट अस स्टार्ट द पोएम। फर्स्ट स्टैंजा। एंड स्लोली आंसर्ड Arthur from the barge, the old order changed, yielding place to new.
and God fulfills himself in many ways, lest one good custom should corrupt the world. ओके, तो देखते हैं। और स्लोली मीन्स हल्के से, आंसर्ड मीन्स उत्तर दिया, आर्थर यानी राजा आर्थर ने, फ्रॉम द बार्ज, बार्ज मीन्स होता है नाव। ओके, तो राजा आर्थर ने हल्के से नाव से उत्तर दिया। क्या उत्तर दिया? अपने सैनिक से उन्होंने कहा, द ओल्ड ऑर्डर चेंज्ड, ओल्ड मीन्स पुरानी, ऑर्डर मीन्स प्रथाएं, रीति रिवाज, चेंज मीन्स बदलते हैं। ठीक है, उन्होंने कहा कि दुखी होने की तुम्हें कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पुरानी प्रथाएं बदलती हैं। ईल्डिंग प्लेस टू न्यू, और छोड़ देती हैं, प्लेस मीन्स स्थान, टू न्यू मीन्स नई प्रथाओं के लिए। ठीक है, कि प्रथाएं चेंज होती रहती हैं, यही नेचर का रूल है, प्रकृति का नियम है। और एक प्रथा जब पुरानी हो जाती है तब वो समाप्त हो जाती है, और दूसरी नई प्रथा के लिए अपना स्थान वो छोड़ देती है, और ये कहती है ठीक है अब मैं जा रही हूँ और यहाँ पर नई प्रथा करके स्थापित हो जाएगी। ओके, एंड गॉड फुलफिल्स हिमसेल्फ इन मैनी वेज, और ईश्वर फुलफिल्स मीन्स होता है पूरा करता है, हिमसेल्फ मीन्स अपनी इच्छा को, इन मैनी वेज कई प्रकार से। ठीक है, राजा आर्थर सैनिक से कह रहे हैं कि ईश्वर अपनी इच्छा को कई प्रकार से पूरा करता है। लेस्ट वन गुड कस्टम शुड करप्ट द वर्ल्ड, लेस्ट मीन्स कहीं ऐसा न हो कि वन गुड कस्टम, कोई एक ऐसी प्रथा जो अच्छी ही प्रथा चाहे क्यों ना हो, लेकिन अगर वो लंबे समय तक चलती रहती है तो हो सकता है शुड करप्ट द वर्ल्ड, वह संसार को भ्रष्ट कर दे, संसार में कमियां आ जाएं। ठीक है, तो इसीलिए राजा समझा रहा है अपने सैनिक को कि देखिए परिवर्तन तो प्रकृति का नियम है, परिवर्तन तो होता ही है, और भगवान भी चाहते हैं कि परिवर्तन हो, क्योंकि भगवान ये भी चाहते हैं कि अगर कोई प्रथा लंबे समय तक चलती रहेगी तो उसमें कुछ कमियां भी आ सकती हैं, उसमें भ्रष्टाचार भी आ सकता है। इसलिए प्रथाओं का बदलना, पुरानी प्रथा का जाना, नई प्रथा का आना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है, एक बार देखते हैं इसकी हिंदी दोबारा से। और हल्के से राजा आर्थर ने नाव में बैठे बैठे उत्तर दिया कि पुरानी प्रथाएं बदलती हैं, बेडीवेयर से कहा, नई प्रथाओं के लिए वो स्थान छोड़ देती हैं, और ईश्वर अपनी इच्छाओं को कई प्रकार से पूरा करता है। ईश्वर ये भी सोचता है कि कहीं ऐसा न हो कि कोई अच्छी प्रथा लंबे समय तक अगर चले तो उसमें कोई कमी आ जाए और संसार में भ्रष्टाचार आ जाए, यानी कि कुछ कमियां आ जाएं समाज में। ठीक है, आगे देखते हैं। अब राजा कह रहा है, कंफर्ट दाई सेल्फ, कंफर्ट मीन्स धैर्य रखो, दाई सेल्फ मीन्स स्वयं, दाई मीन्स योर सेल्फ। ओके, तो राजा कह रहा है धैर्य रखो, योर सेल्फ मीन्स स्वयं, दाई सेल्फ, कि अरे बेटी वियर तुम स्वयं में धैर्य रखो, हिम्मत रखो। वाट कम्फर्ट इज़ इन मी, कि वाट मीन्स क्या, कम्फर्ट मीन्स आराम या चैन, इज़ इन मी मेरे अंदर क्या आराम है, मैं तुम्हें क्या आराम दे सकता हूँ। आई हैव लिव्ड माई लाइफ, कि मैंने तो अपना जीवन जी लिया है, एंड दैट विच आई हैव डन, और वह जो कि मैंने डन मीन्स पूरा कर लिया, कि मेरा जीवन तो कंप्लीट हो गया है, मैंने तो अपना जीवन जी लिया। जैसे ही मैंने जीवन जिया हो, अच्छे काम किए हों या बुरे काम किए हों, वो तो ईश्वर जानेगा, उसका हमें परिणाम मिलेगा। लेकिन कह रहा है कि मैंने अपना जीवन जी लिया है, मैं तुम्हें कोई आराम अब नहीं दे सकता हूँ। मैं अब वो कामना कर रहा है कि हो सके, ही मीन्स वह, देखिए ही में एच कैपिटल है, यानी ये गॉड के लिए आया है, भगवान के लिए आया है, यानी कि पोएट जो है वो, सॉरी राजा जो है वो गॉड माइंडेड है, ईश्वर को मानता है, और कह रहा है कि हो सके ईश्वर विद इन हिमसेल्फ, स्वयं में, मेक प्योर में शुद्ध बनाए। क्या शुद्ध करे? कि जो भी हमने कार्य किए हैं, यानी जो हमने अच्छे कार्य किए हैं उनको भगवान कंसिडर करे, समझे, और हमारे अच्छे कार्यों को शुद्ध बनाए। या फिर हमने जो गलत काम किए हैं अगर हो गए हैं धोखे से हमसे, तो भगवान हमें क्षमा करे और हमारे उन पापों को भी शुद्ध करे। ठीक है, बट दाओ, दाओ मीन्स यू, लेकिन तुम, राजा कह रहा है कि वो तो जो भी होगा वो भगवान करेंगे ही, और मैंने जो किया उसका फल तो मुझे मिलना ही है, मिलेगा ही, लेकिन तुम, अपने सैनिक से कह रहा है, बेडीवियर से कह रहे, बेडीवियर इफ़ दाओ शुडस्ट नेवर सी माई फेस अगेन, कि अगर ऐसा हो कि तुम, शुडस्ट मीन्स शुड, नेवर मीन्स कभी नहीं, सी मीन्स देख सको, माई फेस अगेन मेरा चेहरा दोबारा, कह रहे बेडीवियर अगर ऐसा चांस कभी आए कि तुम मेरा चेहरा तुम्हें दोबारा देखने को मिले ही ना, यानी जिस यात्रा पर मैं जा रहा हूँ अगर मैं वहाँ से कभी वापस लौट ही ना पाऊँ, तुम दोबारा कभी हमसे मिल ही ना पाओ, तो
एक बार रिवाइज करते हैं इतने स्टेंजा को, फिर आगे बढ़ते हैं। राजा कह रहा है कि अरे बेडीवियर, तुम स्वयं में धैर्य रखो, मैं तुम्हें क्या आराम दे सकता हूँ। मैंने तो अपना जीवन जी लिया है जो कि अब पूरा हो चुका है, और हो सके ईश्वर मेरे द्वारा किए गए कार्यों को शुद्ध बनाए। और फिर कह रहा है कि लेकिन तुम अगर आज के बाद कभी भी तुम मेरा चेहरा दोबारा कभी ना देख सको, यानी कभी भी दोबारा हमारी तुमसे मुलाकात ना हो पाए, तो क्या करना है, आगे बता रहा है राजा। कह रहा है प्रे फॉर माई सोल। राजा कह रहा है तो प्रार्थना करना, फॉर माई सोल, मेरी आत्मा के लिए। ठीक है, तो राजा अपने सैनिक से कह रहा है ठीक है तुम यहाँ रहो, अच्छी बात है, लेकिन अगर कभी दोबारा हमारी मुलाकात तुमसे ना हो पाए तो तुम मेरी आत्मा की शुद्धि के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, ताकि हमारी आत्मा शांत रहे, संतुष्ट रहे, सांत्वना में रहे। ठीक है, अब यहाँ से टॉपिक को चेंज कर दिया है राजा आर्थर ने। कह रहे हैं, अब यहाँ से वो बता रहे हैं व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ प्रेयर इन आवर लाइफ, कि हमारे जीवन में महत्व क्या होता है प्रार्थना का। ठीक है, कह रहे हैं मोर थिंग्स आर ब्रॉट, बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं, ब्रॉट मीन्स जो की जाती हैं, बाय प्रेयर, प्रार्थना के बल पर, कि दुनिया में ऐसी बहुत सी चीज़ें हैं जो प्रार्थना के बल पर हम प्राप्त कर सकते हैं। देन बजाय दिस वर्ड, यह संसार, ड्रीम्स ऑफ मीन्स होता है स्वप्न में सोचना, कि ऐसी ऐसी चीज़ें जो कि हमने सपने में भी नहीं सोची हैं कि हम प्राप्त कर सकते हैं, लेकिन प्रार्थना इतनी पावरफुल है, इतना इम्पोर्टेंस है प्रेयर का, कि हम प्रेयर के इम्पोर्टेंस जितना है उसका इम्पोर्टेंस, तो हम उससे ऐसी चीज़ें भी प्राप्त कर सकते हैं जो हमने सपने में भी नहीं सोची हैं। वेयरफॉर, इसलिए पोएट कह रहा है लेट दाई वाइस, लेट मीन्स दो, दाई वाइस, दाई मीन्स होता है योर मीन्स अपनी, वाइस का मीन्स होता है आवाज़, कि इसलिए अपनी आवाज़ को उठाओ। ठीक है, अपनी आवाज़ को, राइज मीन्स उठाओ, कैसे, लाइक अ फाउंटेन, जैसे कि एक फव्वारा उठता है। फव्वारा कैसे चलता है, यानी कि बराबर नीचे से ऊपर की ओर फव्वारा उठता रहता है। तो किंग आर्थर अपने सैनिक वेडीवेयर से कह रहा है कि जैसे फव्वारा हमेशा ऊपर उठता रहता है, ठीक वैसे ही तुम भी अपनी आवाज़ को हमेशा उठाओ हमारे लिए, फॉर मी, मेरे लिए, नाइट एंड डे मीन्स दिन रात, कि दिन रात अगर कभी भी तुम्हारी मुलाकात मुझसे ना हो पाए तो मेरी आत्मा की शांति के लिए तुम प्रार्थना करना। क्योंकि राजा आर्थर कह रहा है कि बहुत सी चीज़ें दुनिया में ऐसी हैं जो प्रार्थना के बल पर प्राप्त की जा सकती हैं, जिनको हम संसार के लोग, जिनको स्वप्न में भी नहीं सोचते हैं, वो भी प्रार्थना के बल पर मिल सकती हैं। इसलिए राजा कह रहा है कि अरे बेडीवियर, तुम अपनी आवाज़ को मेरी आत्मा की शांति के लिए, प्रार्थना करने के लिए उठाते रहना, जैसे कि फव्वारा दिन रात चलता रहता है, ठीक वैसे ही तुम भी हमारी आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करना। ठीक है, इस लाइन में डियर स्टूडेंट्स फिगर ऑफ स्पीच सिमिली है, कि लिखा है ना, राइज लाइक अ फाउंटेन, कि वो अपनी आवाज़ कैसे उठाएगा, फव्वारे के समान। तो यहाँ पर फव्वारे की कंपेयर जो है उसकी आवाज़ से की गई है, उसकी प्रार्थना से की गई है, लाइक भी आया है तो यहाँ सिमिली है। ओके, आगे बढ़ते हैं। फॉर व्हाट, राजा कह रहा है कि जिस चीज़ के लिए, आर मैन, कि जो मनुष्य जाति है, मानव जाति है, बेटर देन शीप और गोट्स, अधिक अच्छी मानी गई है, किससे, बजाय, शीप मीन्स भेड़, गोट्स मीन्स बकरियां, यानी कि जानवर। ठीक है, कि मनुष्य जाति सिर्फ इसी बात के लिए बेटर मानी गई है कि मनुष्य जाति जो है वो प्रार्थना करना जानती है और प्रार्थना करती है। ठीक है, तो यहाँ पर पोएट किंग आर्थर ने बेडीवियर को ये भी समझा दिया कि मनुष्य जाति की जो श्रेष्ठता है, अगर हम कंपेयर करें जानवरों से, तो सिर्फ इसी बात में है कि मनुष्य जाति के पास बुद्धि है, मनुष्य जाति सारे काम कर सकती है, और मनुष्य जाति प्रार्थना भी करती है, जो कि जानवर नहीं कर पाते हैं। ठीक है, तो इसलिए प्रार्थना जब इतनी इम्पॉर्टेंट है, तो राजा आर्थर कह रहा है कि अरे बेडीवियर, तुम मेरी आत्मा की शांति के लिए और मेरी शुद्धि के लिए प्रार्थना करना। ओके,
अब आगे देखते हैं, दैट नरिश अ ब्लाइंड लाइफ विद इन द ब्रेन। पहले इस तरह से ही ये भी कनेक्ट है। तो इसमें कहा गया है कि दैट मीन्स, जो नरिश मीन्स होता है बिताना, अ ब्लाइंड लाइफ एक अंधा जीवन, कि जो एक अंधा जीवन बिताते हैं, विद इन लाइफ लाइफ विद इन द ब्रेन। ओके, तो किंग आर्थर कह रहा है कि जो लोग, ऐसे लोग जिन लोगों के पास दिमाग तो है, ठीक है, ऐसे लोग जिनके पास दिमाग है, जिनको पता है कि प्रार्थना की जा सकती है, कह रहे हैं कि ऐसे लोग जो प्रार्थना नहीं करते हैं वो कैसा जीवन बिताते हैं, एक अंधा जीवन। विद इन द ब्रेन, दिमाग रखते हुए भी, उनके पास मस्तिष्क है, उनके पास दिमाग है कि प्रार्थना अच्छी चीज़ है, लेकिन अगर वो प्रार्थना नहीं करते हैं, इसका अर्थ क्या हुआ कि वो उन्हीं भेड़ बकरियों के समान हैं, उन्हीं जानवरों के समान हैं कि जिन जानवरों के पास दिमाग तो है, मस्तिष्क तो है, लेकिन वो ये नहीं जानते हैं कि प्रार्थना कैसे करें। और मनुष्य जात के पास दिमाग भी है, मनुष्य जात ये भी जानती है कि प्रार्थना करने से क्या फ़ायदा होगा, लेकिन अगर वो प्रार्थना नहीं करती है तो उसका जीवन भी बिल्कुल वैसा ही है जैसे कि जानवरों का जीवन होता है। ठीक है, देखते हैं आगे। इफ़ नोइंग, कि यदि नोइंग गॉड, कि अगर मनुष्य जाति ऐसी है जो ये जानती है कि ईश्वर दुनिया में विद्यमान है, ईश्वर का अस्तित्व दुनिया में है, अगर लोग जानते हैं भगवान हैं दुनिया में, फिर भी दे लिफ्ट नॉट हैंड्स ऑफ प्रेयर, दे मीन्स वे लोग, लिफ्ट मीन्स उठाते हैं, नॉट मीन्स नहीं, हैंड्स मीन्स हाथ, ऑफ प्रेयर मीन्स प्रार्थना के लिए, कि जानते हुए भी दुनिया में ईश्वर की का अस्तित्व है, दुनिया में ईश्वर कण कण में व्याप्त है, फिर भी लोग प्रार्थना के लिए हाथ ऊपर नहीं उठाते हैं। बोथ, दोनों के लिए, किसके लिए, फॉर देमसेल्व्स, स्वयं के लिए भी, एंड दोज, और उन लोगों के लिए भी, हु कॉल देम फ्रेंड्स, जिनको वो अपना फ्रेंड कहते हैं, यानी कि जिन्हें, उन्हें पता होता है कि ईश्वर है, फिर भी वो न तो स्वयं के लिए प्रार्थना करते हैं और न ही उन लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं जो लोग उन्हें अपना मित्र कहते हैं, यानी कि वो न तो अपने लिए प्रार्थना करते हैं, न कभी अपने मित्रों के लिए प्रार्थना करते हैं। ठीक है, तो ऐसे लोग जो हैं वो दिमाग रखते हुए भी एक अंधा जीवन व्यतीत करते हैं। फॉर सो द होल राउंड अर्थ इज़ एवरी वे, इस प्रकार से सारा का सारा जो पूरा संसार है, राउंड अर्थ मीन्स सारा संसार, इज़ एवरी वे हर प्रकार से, बाउंड मीन्स बंधा हुआ है, जुड़ा हुआ है, बाई गोल्ड चैन, एक सोने की जंजीर के द्वारा। ठीक है, अबाउट द फीट ऑफ गॉड, ईश्वर के पैरों से, ईश्वर के चरणों से। तो राजा वेदीवीर कह रहे हैं कि केवल एक ही ऐसी चीज़ है, क्या है, प्रार्थना। ठीक, तो यहाँ पर जो कहा गया है, देखें आप लोग, देख लें, गोल्ड चैन जो लिखा हुआ है, यहाँ कोई सोने की जंजीर नहीं है जो लोग गले में पहन लेते हैं, यानी कोई ऐसी लंबी जंजीर सोने की नहीं बना दी गई है जो मनुष्य जात का कांटेक्ट भगवान से बनाए रखे, बल्कि इस गोल्ड चैन को अगर देखा जाए तो इनडायरेक्टली क्या कहा गया है, गोल्ड चैन जो है वो प्रार्थना के लिए ही वर्ड आया है, यानी कि प्रार्थना रूपी सोने की चैन, प्रार्थना रूपी जो सोने की जंजीर है, वही एक ऐसी कड़ी है, वही एक ऐसी कड़ी है प्रार्थना, जो कि हमें, यानी कि पृथ्वी पर रहने वाले लोगों को, नश्वर मनुष्य जाति के लोगों को मनुष्य के चरणों से जोड़े रहती है। इसीलिए राजा की सलाह है वेडीवेयर के लिए कि अरे वेडीवेयर, तुम हमेशा हमारी आत्मा के लिए प्रार्थना करना, क्योंकि प्रार्थना ही मनुष्य को के कार्यों को शुद्ध बना सकती है और इससे मनुष्य का जो संपर्क है वो लगातार ईश्वर के साथ बना रहता है। ओके, और फिर उसने कह दिया राजा ने, बट नाउ फेयर बेल, लेकिन अब मैं विदा लेता हूँ और मैं अपनी रिकवरी के लिए अपनी यात्रा पर जा रहा हूँ। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट्स, ये रही आपकी पोएम द पासिंग ऑफ आर्थर। होप you all understood the poem.
थैंक यू, गुड बाय।